बस सच। इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। पुलवामा आतंकवादी हमले का पहला बदला लिया जा चुका है। एक महत्वपूर्ण साजिशकर्ता अब्दुल रशीद गाजी मौत की नींद सो चुका है, लेकिन जैश ए मोहम्मद का असली आका, खतरनाक सपोला आतंकवादी का अजहर मसूद, उसे अब भी दोज़ख के दरवाजे पर पहुंचाना, जहन्नुम पहुंचा देना बाकी है। फिलहाल वो रावलपिंडी के एक अस्पताल में छुपा बैठा है। ये वही मसूद है जो भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक न जाने कितने जगहों पर अपने आतंकवाद से जुड़े खतरनाक मंसूबों के साथ अलग अलग जगहों पर जा चुका है। भारत के सुरक्षा कर्मियों से पिट चुका है, सुरक्षा कर्मियों के हत्थे चढ़ चुका है, और डरपोक और कायर तो इतना कि बिना पिटाई के ही सारे राज उगल भी चुका है। जेल में रह चुका है और अपनी रिहाई 1999 के कुख्यात हवाई जहाज के हाईजैक करवाकर 1999 में कंधार हाईजैक के नाम से, जिसे हम अब जानते हैं, खुद को रिहा भी करवा चुका है। तो इस अजहर मसूद नाम के खतरनाक आतंकवाद के शर्मनाक काले धब्बे के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने पेश कर रही है प्रेम कुमार की यह रिपोर्ट। अजहर मसूद भारत में आतंकवाद का मास्टरमाइंड, इंसानियत का गुनहगार, छिपकर बैठा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में आर्मी अस्पताल है उसका ठिकाना। अस्पताल के भीतर भी कमरों में, कमरों के भीतर कमरे में छिपा बैठा है अजहर मसूद। कहते हैं वह बीमार है, उसका इलाज चल रहा है। पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। मगर आतंकवाद के रोग से पीड़ित इंसान का इलाज अस्पताल में नहीं हो सकता। दूसरों का खून बहाने वालों को खून की चंद बोतलें चंगा नहीं कर सकती। जो बारूद के दुर्गंध में जीता हो उसे ऑक्सीजन जिंदगी नहीं दे सकती। जो AK-56 और दूसरे स्वचालित हथियारों की गोलियां दागने का आदी हो उसे डॉक्टर की गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जिसकी जिंदगी विमान हाईजैक और निर्दोष यात्रियों की जिंदगी से इम्प्लांट हुई हो, उसके लिए किडनी जैसे अंगों के ट्रांसप्लांट की जरूरत भी तुच्छ बातें लगती हैं। ऐसे लोगों का इलाज नहीं हो सकता, सीधे मुक्ति दी जाती है, जिंदगी से मुक्ति। क्योंकि इन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी को बोझ बना लिया है, बल्कि दूसरों की जिंदगी के लिए ये खतरा भी बन चुके हैं। ये जेल में रखे नहीं जा सकते, क्योंकि तब कोई और अपहरण कांड होगा, किसी और की जान के बदले ये अपनी जान बचा लेंगे। अजहर मसूद के नक्शे कदम पर इनके दो भतीजे भी चले थे, तालहा रशीद और उस्मान हैदर। दोनों की अकाल मौत हुई। दोनों का भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों क्रमशः 2017 और 2018 में वध हो चुका है। मसूद ने इंतकाम के लिए अब्दुल रशीद गाजी को भारत भेजा। 40 जनाजों का जख्म तो भारत को उसने दिया, मगर खुद उसका जनाजा उठते भी देर नहीं लगी। अब वही 40 जनाजे अजहर मसूद को ढूंढ रहे हैं और वह बीमार बनकर रावलपिंडी के अस्पताल में कमरों के तहखाने में छिपा है। कहता तो वह खुद को दिलेर है। पुलवामा हमले के 8 दिन पहले भी ऑडियो टेप में उसने यही दावा किया था। मगर यकीन मानिए, उससे बड़ा डरपोक आपको खोजने से नहीं मिलेगा। बस एक थप्पड़ ही तो लगा था जब उसकी अकल ठिकाने आ गई थी। धड़ाधड़ उगल बैठा था वह सारे राज। सिक्किम पुलिस के पूर्व महानिदेशक अविनाश मोहना ने IB में कश्मीर डेस्क का नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने कई बार मसूद से पूछताछ की थी। वह भी मानते हैं मसूद अजहर बहुत डरपोक है।
कोट बलवाल जेल का किस्सा उन्हें याद है, जहां बल प्रयोग की जरूरत ही नहीं पड़ी। सारी सूचनाएं तोते की तरह वह बताता चला गया। यह अजहर मसूद का ही खुलासा था कि अफगानी आतंकी घाटी में आए हैं, कि हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहाद इस्लामी यानी हूजी का आपस में विलय हो गया था। उसी ने बताया था कि वह हरकतुल अंसार का सरगना था। सहारनपुर में बैठक करने की बात भी अजहर मसूद ने कबूल की थी। उसने यह भी बताया था कि वह पत्रकार बनकर कई देशों में जा चुका है और कश्मीर के लिए समर्थन मांग चुका है। आखिर कोई डरपोक कब तक छिपा रह सकता है? पराई सेना कब तक उसका बचाव करेगी? अजहर मसूद को बिल से निकलना पड़ेगा। अस्पताल में छिपने की वजह शायद यह भी हो कि भारत की सेना आतंकी ठिकाने को तो नष्ट करती है, मगर अस्पतालों को निशाना नहीं बनाती। अगर अजहर मसूद भारत के बारे में इतना जानता है तो वह भारतीय सेना के बारे में भी इतना जरूर जानता होगा कि पाताल में भी दुश्मन छिपा हो तो उसे वह ढूंढ निकालती है। वैसे भी जब ओसामा के आतंक का अंत हो गया तो अजहर मसूद तो बस उसके आतंकी नीतियों की नाजायज औलाद भर है। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.